भाई नोट कर लीजिएगा। देखिए पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो देखिए हम सब जानते हैं सिंधु सभ्यता क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, पता है आप लोगों को ना, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और पता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों में डाउट होगा सर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे के पूरे सभ्यता सिंधु नदी के तट पर था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें बच्चों तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्रों में पूरी तरह से जो है ये फैली हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि ये सभ्यता जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक, है ना, क्या पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितना किलोमीटर भाई, पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका अगर बात की जाए तो ये 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की अगर बात करेंगे तो ये आपका कहीं 1100 रहता है दिया हुआ, कहीं आपका 1200 किलोमीटर तक दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखेंगे बच्चे, सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की, अगर बात करें भाई कुल क्षेत्रफल कितना था, ये भी पूछा गया पेपर में आप लोग का। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है 640 रहता है, कहीं 600 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ रहता है। तो ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहा जाता है ना। सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब जानते हैं मनुस्मृति के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए सवाल पूछा गया वेद व्यास है, वाल्मीकि, मनु है। तो मनुस्मृति के बारे में पूछा गया, इसका सही जवाब आपका मनुस्मृति का जो है मनु हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। जैसे कि वेद व्यास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, महाभारत का। देखिए बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया है कि महाभारत का लेखक आपका कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। जैसे कि वाल्मीकि के बारे में बताए थे, तो ये किसका है, रामायण का लेखक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। आप लोग को सॉल्व करना है। सवाल पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है कहां से प्राप्त हुआ था। बच्चों कभी कभी क्या देखने को मिलता है, स्नानागार ना दे करके ये आप लोग को क्या पूछ लेता है, अन्नागार के बारे में पूछ लेता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, चाहे स्नानागार पूछा जाए चाहे अन्नागार पूछा जाए, वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा मोहनजोदड़ो को जो मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसको सिंध का बाग भी कहते हैं, और इसका खोज जो है 1922 में हुआ था, और यह भी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। और खोज करता हुआ कौन था, तो राखल दास बनर्जी था। बच्चों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल क्या पूछा गया, भीम के पत्नी जो है था वो कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। हम सब जानते हैं कि अगर भीम के पत्नी के अगर बारे में पूछा जाए तो हिडंबा जो है भीम के पत्नी हो जाएंगे। इसका आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है आप सभी बच्चे इसका आंसर सही लगाएंगे। गंगा पुत्र अर्जुन को बिल्कुल नहीं, विदुर को भी नहीं, भीष्म को कहा जाता है। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए अभिमन्यु किसका पुत्र था, अब बताइए। सवाल क्या पूछा गया भाई, अभिमन्यु के बारे में पूछा गया। ये बताइएगा, मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे अभिमन्यु के बारे में। वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। इरफान बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो आप, है ना। तो याद रखिएगा अभिमन्यु किसका पुत्र था बच्चों, तो अर्जुन का था। ये आप लोग बिल्कुल सही याद रखेंगे, सही आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा महात्मा बुद्ध, यहां किसकी बात हो रही भाई, महात्मा बुद्ध। पता आपको महात्मा बुद्ध कौन है, तो हम लोग जानते हैं इसको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, पता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ये कौन है भाई, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई, ये तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसका गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका जन्म कब हुआ था। आप लोग से यह भी सवाल पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में। कहां पे हुआ था, तो याद रखेंगे डियर माय डियर, आप लोग को याद रखना है लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। और पता है आपको कि इसका बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। एक सवाल आप लोग से पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के जो है माता का नाम क्या था, जल्दी बताइए उसका माता का नाम क्या था, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है प्राचीन वेद कौन सा है। अगर हम बात करें भाई वेदों की बात करेंगे तो सबको पता है कि वेद कितना है, आप सभी बच्चों को पता है कि सर 4 वेद है। वेरी गुड बेटा, 4 वेद होता है, जैसे कि समवेद है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद। लेकिन यहां पूछा गया क्या, प्राचीन वेद। तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन वेद जो आपका होगा वो ऋग्वेद हो जाएंगे। इसका सही जवाब आपका ऋग्वेद जो है बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। बच्चों ये आप लोग MBVI लगा दीजिएगा, सभी बच्चे इसमें MBVI लगा देंगे। एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हीनयान और महायान की अगर बात करेंगे भाई तो ये आपका बौद्ध धर्म में हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि जैन धर्म में आपका किसका चेंज हुआ था, श्वेतंबर और दिगंबर में, उसी तरह आपका जो है ना
श्वेतंबर और दिगंबर में, है ना, श्वेतंबर और दिगंबर में जैन धर्म में भी जो है बंटवारा हुआ था, और इसी तरह जो है ना, कौन, बौद्ध धर्म में भी इस तरह हुआ था दिगंबर में। तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हीनयान और महायान भी जो है ये किस धर्म में के अनुयायी मानने वाले थे भाई, तो ये बौद्ध धर्म के थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे यानी, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था बच्चों, है ना, बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रश्न को भाई बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्लास को किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है, ईमानदारी पूर्वक अच्छे से लगाइए, मजा आ जाएगा भाई। गौतम बुद्ध की बात हो रही है, हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध को, अभी जो ने मैं बताया आप लोगों को कि इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहां पे हुआ था, और इसको ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति हम सब जानते हैं कि बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन भाई ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, एकदम अच्छे से लगाइएगा। देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, देखिए भाई यहां आप लोग एमबीबीआई लगा दीजिएगा, इसलिए एमबीबीआई लगा दीजिए क्योंकि भाई ये पूछा गया पेपर में है। हम लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो याद होगा आप लोगों को अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया गया था, और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। और पता है बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया था, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ बच्चे तो सही आंसर लगाएंगे इसका, जल्दी बताइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था, देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ध्यान से मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। कुतुब मीनार से रिलेटेड आपको कितना 5 से 6 सवाल पूछा जाता है, इसमें से आपका एक प्रश्न आपका 100% आपका पेपर में पूछने को देखने को ही मिलता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था, तो आप सभी बच्चे इसका आंसर क्या लगा रहे होंगे, सर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग ए लगा रहे हैं आप सभी का गलत होगा। आपको बच्चों यहां क्या पूछा गया है, किसके स्मृति में करवाया गया, किसके स्मृति में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनवाए थे वो किसका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, है ना, यानी समाधि स्थल में इसका बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये बनवाया कौन था, तो भाई ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था, ये आप लोग को याद रखना है ना। और याद रहे, आपको ध्यान रहे, इसके कार्यों को कौन पूरा किया था, कार्य को जो पूरा करने वाले थे, यानी कि कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश जो है इसके कार्यों को पूरा करने वाले थे। बच्चों ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पूछा गया है तंबाकू के बारे में, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, हम सब जानते हैं, आप लोगों को बिल्कुल जल्दी बताइएगा। सबसे पहले तंबाकू कहां से आया था, तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ये पुर्तगाल से आए थे ना, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। और आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पहले इसका सेवन सम्राट अकबर ने किया था, ये तो आप लोग का ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो है 1604 में इसका सेवन किया था, और इस पर प्रतिबंध इसका पुत्र कौन लगाया था, प्रतिबंध, तो याद रहे प्रतिबंध जहांगीर लगाया था। और कब लगाया था, तो बच्चों याद रखना 1605 में इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। तो यानी तंबाकू का सेवन कौन किया था, अकबर ने किया था। तंबाकू कहां से लाया गया था, है ना, तो बिल्कुल याद रखिए पुर्तगालियों से लाया गया था, पुर्तगाल लाया था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था, 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी बच्चों, बाबर का हुआ था, और बाबर ने ही मुगल वंश का नींव रखा था, इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का बाबर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर, देखिए बच्चों यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस जगह पर अगर पूछा जाएगा तो हाँ आपका आंसर चित्तौड़ होगा, लेकिन जब राज्य वाली बात आ जाएगा तो डियर मेरा डियर इसका आंसर आपका मेवाड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, मेवाड़ इसका आंसर आपका 100% बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखना है, ध्यान से देखेंगे, सवाल को देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। यहां से आपको दो सवाल देखने को मिलता है, एक तो स्थापत्य कला का विकास के बारे में, एक चरमोत्कर्ष के बारे में। तो जब चरमोत्कर्ष पूछेंगे तब आपका जहांगीर होगा, लेकिन यहां आपसे क्या पूछा गया भाई, विकास वाली बात जहां आ जाए तो वहां आपको शाहजहां टिक कर देना, इसका आंसर आप लोगों का भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जैसे ताजमहल बनवाया था, है ना। चलिए, है ना। उसके बाद देखिए जजिया किससे लिया जाता है भाई, ये आप लोग को बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जजिया एक कर होता है, ये क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये कर होता है, लगान जिसको कहते हैं, कर होता है, यानी जिसको टैक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जजिया किससे लिए जाते थे, है ना, तो जजिया आप लोग को पता होगा ये किससे लिए जाते थे भाई, ये जिम्मियों से लिए जाते थे, इसका आंसर आप लोग का सही है। जब सम्राट अकबर गद्दी पर कब बैठा भाई, 1556 में। अकबर जब पानीपत का दूसरे युद्ध में हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठा तो देखा कि अकबर ने कि किसी एक कम्युनिटी यानी किसी एक धर्म के पास जो है क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, तो वो चीज उसको, है ना, नहीं अच्छा लगा। वो क्या किया, वो चाहते थे कि हमारे धर्म में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके भाईचारा के साथ रहे, इसलिए वो क्या किया कि जो एक टैक्स लिया जाता था तीर्थ यात्रा
कर और ये जो आपका जजिया कर लिया जाता था, ये 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद एक और कर लाया था जिसका नाम था तीर्थ यात्रा कर। देखिए आप लोग ये भी याद रखिए बच्चों, ये सवाल आपका पेपर में देखने को मिलता है। तीर्थ यात्रा कर को भी जो है 1563 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया था सम्राट अकबर ने। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों ने ये किससे लिया जाता था भाई, तो जिम्मियों से। ऑप्शन आप लोग का डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों, हम लोग जानते हैं लोधी वंश के जो है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बहलुल लोधी है। कौन है, बहलुल लोधी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो अंतिम शासक थे उसका नाम था इब्राहिम लोधी, जो कि आप लोगों को पता होगा पानीपत का 1526 में पानीपत का है ना, पानीपत का पहला लड़ाई में जो है बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को हराया था और ये अंतिम शासक थे है ना, किसका भाई, लोधी वंश का। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे विजयनगर के। देखिए विजयनगर से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितना वंशों ने यहां शासन किया था भाई, 4 वंशों ने शासन किया था। यह आप लोगों को याद रखना है, 4 वंशों ने शासन किया था। अब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1336 में हुआ था। कौन किया था, तो एक दोनों भाई था, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था भाई हरिहर और है ना, हरिहर और बुक्का, ये आपको याद रखना है। हरिहर बुक्का मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। इसमें एक महान शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय, और वहां के राजा अपने आप को क्या कहते थे भाई, राय कहते थे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ये जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल आप सभी आंसर बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है बच्चों, जल्दी से लगाइएगा। हम्पी नगर के बारे में आप लोगों को बताना है। बहुत ही जबरदस्त भैया, गजब कर रहे हैं नीतीश जी, बहुत गजब भाई, बहुत गजब। देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, विजयनगर। आपने बिल्कुल सही आंसर लगाए। देखिए हम्पी नाम इसका क्यों पड़ा, जब विजयनगर ध्वस्त हो गया इसका नाम क्या पड़ा, हम्पी पड़ा। किसके नाम पर पड़ा था, तो वहां के जो स्थानीय देवी था पंपा देवी, उसके नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा। यह भी आप लोग को याद रखना। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका डी भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए एक आंगरिक व्यवस्था था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, व्यवस्था कहां लागू किया गया था, कहां पे, तो आप सभी को पता होगा ये विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे। इसका सही जवाब आप लोग का विजयनगर साम्राज्य भाई, बिल्कुल इसका 100% आंसर सही है। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन दिया था, सब जानते हैं कि जो है पुर्तगाली यात्री। देखिए महानवी के डिब्बे को कौन कहा था, पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पुइस। ये जो है क्या कहा था भाई, है ना, क्या कहा था, महानवी के डिब्बे को है ना विदेशी यात्री का विजय का भवन कहा था। कौन कहा था, जो पुर्तगाल से आए थे यात्री, कौन, डोमिंगोस पुइस। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका ए भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजक वाली जहां बात आ जाए बच्चों तो वहां आपको कबीर सीधा सीधा आंख बंद करके इसका आंसर आपको टिक कर देना है। ठीक है, एकदम 100% आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो आपका मैं गारंटी लेता हूं, आपका है ना, मैं आपका गारंटी लेता हूं 70 से 80% आपका रिजल्ट आएंगे। अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन किए, नोट्स नहीं लिए, अगर नोट्स ले लेते हैं तो आपका बिल्कुल 95+ आते हैं, अगर आप भाई सही से अच्छे से याद करते हैं, है ना। ध्यान देखेंगे कि पूछा जा रहा मीराबाई किस वंश की रानी थी। हम लोग जानते हैं कि मीरा जो है किसके भक्त में हमेशा लीन रहती थी, कृष्ण के भक्त में हमेशा लीन रहती थी, और ये कृष्ण को ही अपना क्या मानते थे, पति मानते थे। और आपको याद रखना ये राठौर वंश के थे, ये आप लोग ने बहुत अच्छे से लगाया भाई। चलिए आप देखेंगे वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, बहुत सभी बच्चों को पता होगा भाई, बासवन्ना। हम लोग जानते हैं कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन पूछा जाए, चाहे आपका लिंगायत आंदोलन के जनक पूछा जाए, तो सही आंसर आपका बासवन्ना बच्चों, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपसे पूछा गया है। आप सभी बच्चों का आंसर सही होनी चाहिए भाई, बिल्कुल गजब का आप लोग आंसर लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इसका आंसर 1600 ईस्वी में जो है किसका भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से लगाया, बहुत जबरदस्त। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किताबुल रेहला, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। चलिए देखिए यहां हम लोग बात किसकी करें भाई, किताबुल रेहला की बात करें। किसकी बात करें, किताबुल रेहला। तो सब बच्चों को पता है किताबुल रेहला आपका जो है किसका है भाई, इब्न बतूता का है। इसका सही जवाब आप लोगों का इब्न बतूता हो जाएंगे। अलबेरुनी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, है ना, याद रहेगा, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद होगा या आपका यानी कौन सा आंसर होगा भाई, तहकीक ए हिंद होगा या आपका किताबुल हिंद हो जाएंगे। अब एक यात्रा जिसका रेहला किसका है भाई, ये इब्न बतूता का है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आप सभी का आंसर बहुत अच्छा, एकदम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि था भाई, यहां सवाल क्या पूछा गया है, हीरो के खानों में रुचि था, तो किस विदेशी यात्री को, तो यानी टवेरनियर को जो है ना, हीरो के है ना यात्रियों में जो है इसको क्या था भाई, रुचि था। इसका सही जवाब आप लोगों का टवेरनियर बच्चों, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका है भाई, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसिस बर्नियर का है, ये आप लोग को याद रखना है, फ्रांसिस बर्नियर। यहां आपका आंसर भाई बिल्कुल परफेक्ट